नमस्ते एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। 2024 का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है और क्योंकि मैं भी एक नीट 2024 एस्पिरेंट थी तो मेरा भी रिज़ल्ट आ गया है। और इससे पहले मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि जब भी नीट का रिज़ल्ट आएगा तो मैं उससे आप सभी के साथ शेयर करूँगी। मैं नीट का जो रिज़ल्ट रिएक्शन है वो तो नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि इट वॉज़ रियली शॉकिंग फॉर मी। और मैंने इससे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये रैंक होगी, क्योंकि जब जिस हिसाब से मेरे स्कोर थे पिछले सालों तक उस स्कोर पे रैंक मतलब इतनी नीचे नहीं जाती थी। बट इस बार क्या हुआ हमें भी नहीं पता। मेरे साथ वीडियो में आगे बनी रहे। मैं आपको अपना नीट का स्कोर, परसेंटाइल और रैंक बताऊंगी। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं क्योंकि मेरे लिए ये नीट का रिजल्ट बड़ा शॉकिंग इसलिए था क्योंकि मैं क्लास 11 से ही कोटा में थी, एलन में पढ़ती थी, 11th 12th, और वहाँ पर भी मैं अपनी क्लास की टॉपर थी। इसलिए एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा थी। और उसके अलावा मैं SRG जो एलन में होता है, स्पेशल रैंकर्स ग्रुप, उसकी भी मेंबर थी। इसलिए एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उस अकॉर्डिंग मेरा पेपर नहीं हो पाया क्योंकि मेरे सेंटर पे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। अब वो प्रॉब्लम क्या थी, जैसे अब मेरे सेंटर पे जो पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो लेट हुआ था। बट मुझे ऐसा लग रहा है मैं ये किसी को बताऊंगी तो लोगों को लगेगा कि जैसे बाकी बच्चों को ग्रेस मार्क मिले तो मैं उसके लिए बता रही हूँ, लेकिन ये नहीं है। क्योंकि मुझे तो ये बहुत नॉर्मल सी बात लगी थी। मुझे लगा था कि यार ठीक है, 15-20 मिनट पेपर लेट मिला, इतने तो हम प्रिपेयर होते ही हैं कि आधा घंटा पेपर हमसे जल्दी भी ले लिया जाए तो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो उतनी प्रिपेयर्ड थी। तो इसलिए मैंने अपने सेंटर पे जब मैं पहुंची थी तो क्योंकि हमारी 11 बजे एंट्री ले ली गई थी, तो मैं जब क्लासरूम में पहुंची तो मैंने उसमें देखा कि वहाँ पे टाइम अप्रॉक्सीमेटली 11:25 हो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि चेकिंग प्रोसेस में मे भी इतना टाइम हो गया हो, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और इसलिए मैंने टीचर से भी पूछा नहीं कि मैम इतना टाइम अचानक से कैसे हो गया। और जो क्लास में इन्विजिलेटर थी और जो भी बाकी बच्चे थे उनने भी उस क्लॉक पर ध्यान नहीं दिया कि वो क्लॉक मतलब लिटरली वो 15-20 मिनट पीछे चल रही थी, स्लो थी, ख़राब थी, नो आइडिया। लेकिन जब हमें पेपर तो आई थिंक 2 बजने में 10 मिनट थे, उस क्लॉक के अकॉर्डिंग तो हमें पेपर दे दिया गया था। बट हमें अलाउ नहीं किया गया था कि उसे खोलना है। उनने बोल के रखा था कि जब 2 बजेगा तो इस पेपर को खोलना है। और उस टाइम में वो हमसे जो अटेंडेंस शीट होती है उस पर फ़ोटो स्टिक करा रहे थे और बाकी सब काम करा रहे थे। अभी 2 बजने में लगभग 5 मिनट थे, तब तक कोई ऑब्जर्वर थी, वो मैम कौन थी मुझे नहीं पता, उन्होंने आके डांट लगाई इन्विजिलेटर को कि आप लोग क्या कर रहे हैं, इतना टाइम हो गया अभी तक बच्चों को पेपर क्यों नहीं मिला। तब जाके मतलब पेपर मिला था। उन्होंने कहा कि मतलब अभी स्टार्ट क्यों नहीं हुआ पेपर, एक्चुअली उन्होंने ये कहा था। हम उस समय इतना पैनिक हो गए थे, मतलब लिटरली कि पेपर कैसे स्टार्ट हो सकता है, अभी तो 2 बजने में 5 मिनट है। फिर बाहर से कोई आया, उनने क्लॉक का जो टाइम है उसे बढ़ाया और उसके बाद मतलब सबने पेपर स्टार्ट कर दिया। और उनने ये भी नहीं एश्योर किया कि वो क्लॉक ख़राब है, उनको लगा कि वो स्लो चल रहा है तो वो टाइम बढ़ा के चले गए। और वो क्लॉक ख़राब थी, उसमें टाइम रुका हुआ था एक ही पे बहुत टाइम से। फिर उनने मतलब लगभग 3 बजे के करीब उस क्लॉक के सेल्स को ही चेंज किया, तब जाके मतलब हमें टाइम का कुछ आइडिया लगा। और उस समय मैं जब 3 बजे थी, मैं बॉटनी कर रही थी, और जब नॉर्मली मैं जब अपने एलन के टेस्ट में पेपर्स करती थी तो 3 बजे तक मेरा बॉटनी, जूलॉजी सब कुछ खत्म हो जाता था और मैं केमिस्ट्री का बहुत सारा पोर्शन कर चुकी थी। तो मेरा तो टाइम मैनेजमेंट पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन समहाउ मैंने पेपर को कंप्लीट किया क्योंकि प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा थी। क्योंकि मैं एलन SRG में थी तो वहाँ पे इतने ज़्यादा हमारे टेस्ट लिए जाते थे। लास्ट में 16 अप्रैल के बाद हर दिन फुल सिलेबस टेस्ट होता था, इसलिए टाइम को मैंने किसी तरह संभाल लिया। वो अलग बात है, पैनिक तो इतना ज़्यादा हो गया था कि मतलब हो सकता है कि मेरी 2 साल की पूरी मेहनत भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाए, मैं पेपर भी ना कर पाऊँ। ऑल्दो मेरा एक क्वेश्चन छूट गया था फिजिक्स का, लेकिन ठीक है, मैंने उसको उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा कि भाई इतने पैनिक की सिचुएशन में भी मैंने पेपर पूरा कर लिया, इतना भी कर लिया, बहुत बड़ी बात है। घर आके जब मैच किया तो मेरे 661 मार्क्स आ रहे थे, तो मैं ठीक थी भाई, ठीक है, अब कोई अच्छा डिसेंट सा कॉलेज मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मतलब उस दिन 5 मई के बाद मैं 4 जून तक मतलब बहुत रिलैक्स थी क्योंकि मुझे पता था कि अच्छा खासा कॉलेज कोई मिल जाएगा, क्योंकि जो आंसर की बाद में आई थी उसको भी मैंने मैच किया था। और उस टाइम एक क्वेश्चन हमें चैलेंज करने को कहा गया था क्योंकि वो गलत था, जो NCERT या फिजिक्स की उसके अकॉर्डिंग, तो 5 मार्क्स मेरे बढ़े शायद उसके कारण ही। मेरे मार्क्स हुए 666 और हाँ, मेरे मार्क्स है 666। लेकिन जब रिज़ल्ट आया उसमें जब मैंने अपनी रैंक देखी, दैट इज़ अबाउट 16,500, मतलब इतना शॉकिंग था मेरे लिए कि मतलब पहले इतने मार्क्स पर लगभग रैंक 3800 4000 होती थी और इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन होके 16,500 पे पहुंच गया। ये तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। लेकिन ठीक है, अब मुझे एम्स तो नहीं मिल सकता, यूपी का कोई लोअर कैटेगरी का कॉलेज मिल जाए शायद, तो ठीक है, कॉलेज मिल जाएगा तो ये है कि आई विल डू माई MBBS। आगे मैं जब नीट
पीजी दूँगी तो उसमें अपने 100% एफर्ट्स लगा के अच्छे कॉलेज पाने की कोशिश करूँगी, और मेरे लिए तो पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी करूँ। लेकिन उन बच्चों का क्या जिसके 650 आ रहा है, 645 आ रहा है, क्योंकि 600 क्रॉस करना है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक कि कोई भी ले आएगा। आप जिन बच्चों को ग्रेस मार्क दे रहे हो, मे बी वो इनकैपेबल थे डॉक्टर बनने के लिए, तो वो नहीं एलिजिबल थे, लेकिन ग्रेस मार्क पा के आज वो उन बच्चों को पीछे कर दिए हैं जो बच्चे बहुत ही मेहनत करते हैं। सो मैं एनटीए से यही बोलूँगी, अभी मुझे नहीं पता आगे वो क्या करने वाले हैं, लेकिन आगे फ्यूचर में वो उसका ध्यान रखे कि किसी बच्चे को अगर पेपर लेट भी मिल रहा है तो उन्हें वो टाइम दे दे बाद में, नहीं तो उन बच्चों का अलग से पेपर कराएं। ये मतलब चीज अलग से किसी को ग्रेस मार्क देना टोटली इनजस्टिस उन बच्चों के लिए जिनने पूरा पेपर कम टाइम में, उनके साथ क्या हुआ किसी सेंटर पे नहीं पता। मतलब मैंने क्यों नहीं कोर्ट में जाके क्लेम किया जब मुझे लेट मिला पेपर। मुझे ऐसा लगा कि ये तो नॉर्मली हर सेंटर पे होता होगा, हमें बच्चे हमें इतना आइडिया नहीं है कि अगर पेपर 15-20 मिनट लेट मिले तो हम जाके कोर्ट क्लेम करें, हमें क्यों कि हमें ग्रेस मार्क दो। हमें तो इसका कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है हमारे नीट के एग्ज़ाम में, इसलिए हमने कुछ नहीं बोला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिन बच्चों ने क्लेम किया आप उनको ऐसे मार्क्स दे रहे हो, या फिर पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं बच्चों को, कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन आई होप आगे से मतलब एनटीए इस चीज़ का ध्यान रखेगी और बाकी सारे बच्चों के साथ जस्टिस होना चाहिए। जो भी होगा मैं आके आपको अपडेट देती रहूँगी, कॉलेज मिलेगा उसके बारे में बताऊँगी और बहुत कुछ वीडियो में आएगा। सो वीडियो में को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और ख़ास करके इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को मतलब अवेयर हो इन सब चीज़ों के बारे में। और आगे अगर किसी बच्चे ने पेपर दिया और उसको वैसे लेट मिला तो वो बोले कि भाई हमें एक्स्ट्रा टाइम दो, या फिर हमें जो है ग्रेस मार्क हमें भी दो अगर कुछ बच्चों को मिला है तो। इन सब चीज़ों के बाद मैं वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।